नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान की सभ्यताओं के बारे में पढ़ाएंगे। इनमें हम आपको आहड़ सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, बैराट सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता के बारे में पढ़ाएंगे। तो थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सिंधु नदी और इस सिंधु नदी की घाटियों में जो लोग अगर बस गए थे उन्हीं को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। उनका जो रहन सहन, खान पान, जो उनके रीति रिवाज हैं, इसी को सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। तो आज हम राजस्थान की जो सभ्यता हैं, यहाँ पर भी कई सभ्यताएं पनपी हैं। उन्हीं में से प्रमुख जो 4 सभ्यता हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे दोस्तों। तो इन 4 सभ्यताओं में सबसे पहले जो सभ्यता है वो हनुमानगढ़ ज़िले की है, दूसरी सीकर ज़िले की, तीसरी सभ्यता जयपुर ज़िले की है और चौथी सभ्यता उदयपुर ज़िले की है। तो चलिए दोस्तों, इन सभ्यताओं के बारे में हम आपको जानकारी देंगे और इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। ये राजस्थान का नक्शा है, इसे देख लीजिए दोस्तों। और जो पहली सभ्यता है वो कालीबंगा नाम से जानी जाती है और ये हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। यह घग्गर नदी के किनारे पर है। दूसरी गणेश्वर सभ्यता है, यह सीकर ज़िले में स्थित है। और जो तीसरी सभ्यता है वो बैराट सभ्यता के नाम से जानी जाती है, यह जयपुर ज़िले में है। और चौथी आहड़ सभ्यता है, यह उदयपुर में है। तो सबसे पहले हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा सभ्यता घग्गर नदी के किनारे पर है। घग्गर नदी शिवालक की पर्वत श्रेणी से निकलती है और ये घग्गर नदी हनुमानगढ़ ज़िले में बहती हुई आगे अनूपगढ़ तक चली जाती है। घग्गर नदी के स्थान पर पहले सरस्वती नदी बहती थी दोस्तों, और ये लगभग लुप्त हो गई है और इसी के स्थान पर अब घग्गर नदी बहती है। घग्गर नदी को ही द्विशवती नदी कहा जाता है, इसे ही मृत नदी कहते हैं और इसी को नट नदी भी कहा जाता है दोस्तों। इसी नदी का एक और नाम है जिसे हाकड़ा नदी कहा जाता है। यह जो कालीबंगा सभ्यता है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व पुरानी सभ्यता मानी गई है दोस्तों। और सबसे पहले जब यहाँ पर अमलानंद घोष नाम के एक व्यक्ति ने इस सभ्यता को 1952 में खोजा था। इन्हें ही यहाँ कालीबंगा सभ्यता के प्रथम खोजकर्ता कहा जाता है। उसके बाद में यहाँ पर 1961 से लेकर 1969 तक खुदाई का काम चला था। यहाँ उत्खनन किया गया था और इस उत्खनन कार्य को ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने किया था। इनको ही बीवी लाल और बी के थापर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और उसके बाद में जो ये सभ्यता है विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है और यहाँ पर जो है विश्व के सबसे प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर दोस्तों सड़कें आपस में समकोण पर काटती थी और यहाँ के जो मकान हैं उन्हें ऑक्सफोर्ड पद्धति से बनाया गया है। इसे ही जाल पद्धति भी कहते हैं और इसको चैम्सफोर्ड पद्धति भी कहा जाता है दोस्तों। यह एक दीनहीन सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और क्योंकि यहाँ पर जो है ईंटों से बनाए गए घर हैं और इसे ही कालीबंगा के नाम से जाना जाता है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, जो यहाँ बहुत सारी पाई गई हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ जो घर हैं उनमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। जो घर हैं उनमें भूकंप से आई हुई दरारें पाई गई हैं। ऐसा लगता है कि यह सभ्यता भूकंप के कारण नष्ट हो गई थी। और जो यहाँ पर लोग थे वो एक साथ 2 फसलें बोते थे, इसके यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। गेहूँ और जौ की फसलें यहाँ पर उगाई जाती थी। यहाँ पर यज्ञ कुंड, अग्निवेदिकाएँ और बलि प्रथाएँ भी देखने को मिलती हैं। इस तरह के यहाँ प्रमाण मिले हैं। यह एक नगरीय सभ्यता थी दोस्तों और यहाँ के जो लोग थे वो गाय, भैंस, कुत्ता, भेड़, बकरी आदि जानवरों को पालते थे। यहाँ पर मूर्ति पूजा के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं मिली है, जैसे कोई मूर्ति वगैरह यहाँ नहीं मिली है। इससे ये पता चलता है कि यहाँ लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे। यहाँ पर जल की निकासी के लिए लोग लकड़ी की नालियों और ईंटों की नालियों का प्रयोग करते थे। जल की निकासी यहाँ बहुत ही बेहतर ढंग से की जाती थी। यहाँ पर जो मिट्टी के जो पात्र हैं उन्हें
कूड़ा डालने के लिए उन्हें सड़क के दोनों तरफ रखा गया है, ऐसे यहाँ पर प्रमाण मिले। यहाँ पर तांबे से बने कृषि औजार भी मिले हैं। यहाँ पर बहुत ही मात्रा में मृद भांड मिले हैं, यानी कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं वो यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मिले हैं। जब हम कालीबंगा में जाकर देखते हैं तो दोस्तों चारों तरफ वहाँ मिट्टी के पात्रों के टुकड़े ही टुकड़े नज़र आते हैं। तो इस तरह से यह कालीबंगा की सभ्यता बहुत ही विकसित थी।